अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है ऑपरेशन रजीम चेंज के अंदर मुलव्वस तमाम किरदारों की शामत आ चुकी है। बिल आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब ने एक बड़ा दावा किया है। इस समेत और भी अहम खबरें मेरे पास हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ, उसकी जितनी भारी कीमत हमने अदा की, जो कर रहे हैं, जो करनी है, जो अगले आने वाले चंद हफ्तों में आपके सामने आएगी कि जब डॉलर 290-95 पे चला जाएगा तो फिर तमाम चीजें महंगी होंगी। मजदूर की दिहाड़ी वही 900 रुपए या 1000 रुपया होगी, लेकिन दालों की कीमत, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, घी की कीमत अब से भी जो मौजूदा कीमत है इससे डबल ट्रिपल हो चुकी होगी। तो फिर लोग हाथ उठा के नहीं, झोलियां उठा के उन तमाम किरदारों को बद्दुआएं देंगे। तो लिहाजा अभी तो कीमत अदा करनी है, लेकिन बिल आखिर वो तमाम फिरौन, वो तमाम सियासी और गैर सियासी किरदार जो इस ऑपरेशन के अंदर मुलव्वस थे, उनकी शामत आने जा रही है। और यकीनी तौर पे वो साहब जो कहते थे कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, और गुमनामी में क्या गए, वो तो बेचारे बदनामी में चले गए। और इस वक्त वो कभी किसी जगह पे नजर आते हैं, कभी किसी जगह पे नजर आते हैं, कभी एक इशारे पे, कभी दूसरे इशारे पे, तो उनकी भी शामत आने जा रही है। हुआ कुछ यूं है जी, बेशुमार दरखास्तें दायर की गई थी। इवन खान साहब ने जब वजीर आजम थे वो साइफर भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट को, स्पीकर को भी भेज दिया था। लेकिन उस वक्त क्योंकि अदालतें 24 घंटे काम करने का दावा तो कर रही थी, यानी 24 घंटे दावा कर रही थी कि हम काम करते हैं, और रात के 12 बजे भी वो खुल जाया करती थी। तो लिहाजा लेकिन डर तो था एस्टैब्लिशमेंट का, उस वक्त के आर्मी चीफ का, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस साइफर को हाथ लगाया जाए, उस साइफर पर इवन बात भी की जाए। लेकिन अब शायद अदालत की कुछ हिम्मत हुई। अरशद शरीफ शहीद का केस भी, चाहे वो चशम पोशी हो, लेकिन उस पर सो मोटो लिया गया 40-42 दिन गुजरने के बाद, और अभी भी वो एक महीने में एक उसकी डेट पड़ी जाती है। लेकिन जी अब अदालत ने यह फैसला किया कि वो तमाम जो जेरे वो जो अभी समात नहीं हुई थी अपीलों की, वो तमाम अपीलें सुनी जाएगी, और 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑपरेशन रजीम चेंज और अमरीकी साइफर जो था उसके लिए समात करने जा रही है। तो ये अमरीकी साइफर की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर चैम्बर अपीलें समात के लिए मुकर्रर, और ये 24 फरवरी से अपीलें सुनी जाएंगी। और अगर इस पे हिम्मत की अदालत ने, तारीख रकम की, यानी देर तो बहुत हो चुकी है, नुकसान तो इतना हो चुका है कि शायद आने वाली नस्लें भी इस नुकसान को पूरा ना कर सकें, लेकिन फिर भी वो तमाम किरदार फिर शिकंजे में ज़रूर आएंगे कि जिनसे अमरीकी वो एम्बेसडर जो अमरीकी था, सफारतकार डोनाल्ड लू मुहातब था, उनकी शामत भी आएगी, उनके जो और सहूलतकार थे उनकी शामत भी आएगी। यानी जब ये कहानी खुलेगी ना, जब ये कहानी खुलेगी कि साइफर क्यों भेजा गया, और फिर साइफर भेजने के बाद उस साइफर पे अमल दरामद भी हो गया, तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन, यानी कारगिल को छोड़ दें, 1971 में जो हुआ था उसको छोड़ दें, इन सारी चीजों को छोड़ दें, जो NRO 1 दिया गया, NRO 2 दिया गया, उनको भी छोड़ दें, सिर्फ इस साजिश की इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, तो फिर कोई भी शायद इसमें ना बचे, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनकी शामत आ जाए। इसके अलावा जी आज इमरान खान ने बोल न्यूज़ के शो बस बहुत हो गया, ये शो है, जैस्मीन मंजूर साहिबा ये शो करती हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया इमरान खान का, और उसमें इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों पे बात की कि सिंध में जुल्म हो रहा है, और उन्होंने कहा ये जो कराची के अंदर इलेक्शन हुआ है, मैं तो इसको इलेक्शन मानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी न्यूट्रल नहीं है। यानी उन्होंने जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके खिलाफ ये दावा किया, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो भी न्यूट्रल नहीं है, यानी वो भी अभी तक कहीं ना कहीं पे वो डी लिंक नहीं हुए, उनका लिंक
जो अभी भी है बरकरार है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है ना कि कितना आदम इस्तेकाम है, कहां पे मैशत जा रही है। उसके बावजूद नॉन सीरियस बिहेवियर, मोहसिन नकवी का नाम आ गया वज़ीर आला पंजाब के लिए, यानी वो जरदारी का चेला, और दूसरा शहबाज शरीफ का चेला आहद चीमा, उसका नाम आ गया। तो फिर इस तरह के अगर मजाक होंगे, इस तरह की अगर खच्चे मारी जाएंगी, तो फिर इल्ज़ाम तो एस्टैब्लिशमेंट पे लगेगा। यानी एस्टैब्लिशमेंट, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के होते हुए इस्लामाबाद का इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गया, तौहीन अदालत हो गई, और फिर यहां पे जोड़ तोड़ हो रहा है बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है। बिलावल कहता है मुझे इशारा मिल गया है, बिलावल साहब कहते हैं मुझे इशारा मिला है। कहां से इशारा मिला है? सवाल यह पैदा होता है कि तुम अगले वजीर आजम हो, यानी बिलावल को इशारे मिल रहे हैं कि तुम अगले वजीर आजम हो। कौन इशारा दे रहा है? कहां से इशारा मिल रहा है? यानी ये सवालात तो उठते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि इस वक्त इमरान खान थोड़ा और दबाव बढ़ाना चाहते हैं। पहले इमरान खान ने दबाव बढ़ाया, उस दबाव से यह फायदा हुआ कि जब एतमाद का वोट लेना था ना चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब के अंदर, मुदाखलत नहीं हुई। मैंने कहा था मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट इस मामले पर न्यूट्रल थी, तो मुदाखलत नहीं हुई उस पर उस वक्त, तो लिहाजा इमरान खान का दबाव काम कर गया। अब भी वो दबाव डालना चाहते हैं कि ये जो कुछ पंगा हो रहा है ना इलेक्शन वाले मामले पे लेके, या इस्तीफे किस्तों के अंदर कबूल करने वाला मामला हो जाए, या ये जो एक अबूरी वज़ीर आला आना है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल जाती हुई नजर आ रही है, और फिर वहां पे एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार हो जाएगा कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना, क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो इसलिए शायद इमरान खान इसलिए भी दबाव डाल रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पीटीआई ने शहबाज शरीफ और मरियम समेत दीगर की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सुलेमान शहबाज को भी क्लीन चिट मिली, इसहाक डार को भी मिली, और शहबाज शरीफ को भी मिली, मरियम नवाज को भी मिली। इन तमाम केसेस को अब फवाद चौधरी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं। इसके अलावा जी मरियम नवाज की वापसी हो रही है, और बड़ा शहाना प्रोटोकॉल और इस तरह का प्लान किया जा रहा है कि वो लाखों लोगों का मजमा हो और दुख्तरे पाकिस्तान, फिर वो किसी भी एयरपोर्ट पे उतरे और फिर उनका प्रोटोकॉल हो, हजारों कारकुनान हों। लिहाजा इस पर हम न्यूज़ ये दावा करता है मरियम नवाज की वापसी पर तमाम सूबाई हलकों से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को 1,000 कारकुन लाने का हदफ दे दिया गया। जब इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए इस तरह का कोई ऐलान करते थे तो कहते थे देखो बंदे लाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लोग निकले ही नहीं है। तो आप जनाब बड़ा सख्त दिया गया है कि मरियम की वापसी होनी है, तो बड़ा एक ऐसा नजर आए कि वजह से पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है, बड़ा शहाना इस्तकबाल होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता जितने लोग तंग हैं, और मरियम के आने तक लोग और तंग हो चुके होंगे महंगाई से, कि वो कोई 4 वर्कर भी उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां पे जाएं। यानी वो मलका आलिया आ रही है ना, और गुलाम फिर आगे पीछे जाएंगे कि हमारी जो है वो मसीहा आ रही है। वो जो कहती थी कि डार जदों आएगा तो डॉलर घबरा जाएगा, तो लिहाजा वो खुद आ रही हैं 3-4 महीनों के बाद नई पैकिंग के अंदर, नई सर्जरियां करा के। यानी कौम तो बेवकूफ़ है ना, वो सर्जरियों में आ जाएगी, वो एक 50 साल की बूढ़ी औरत की बातों में आ जाएगी। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं रह गए। इसके अलावा जो चौधरी निसार साहब, वो हर रोज़ बात होती है कौन सी पार्टी में जाएंगे, नून लीग में वापस जाएंगे, आज़ाद ग्रुप बनाएंगे या पीपल्स पार्टी या क्या, वो पीटीआई इमरान खान के भी तो दोस्त है ना। तो चौधरी निसार का कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आज़ाद हसीयत से लड़ने का ऐलान। उनका अभी मैं नून लीग के साथ भी राब्ते में हूँ, लेकिन इलेक्शन जीत कर फैसला करूंगा कि कहाँ पे जाना है। इमरान खान के साथ भी ताल्लुक है, दोस्ती है, लेकिन मैं उसका वो तासुर नहीं देना चाहता कि दोस्ती की वजह से मुझे कोई बड़ा ओहदा मिल जाए या मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। तो लिहाजा उन्होंने ये ऐलान किया कि आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा। चौधरी साहब पहले भी आप आज़ाद ही लड़े थे, आप हार गए थे। आपने एक सिर्फ सूबाई असम्बली का वो हल्का जीता था और उसका भी आप हलफ लेने 3 साल बाद गए थे। तो लिहाजा वो आप भूल जाएं कि आप आज़ाद कामयाब हो जाएंगे। तो लिहाजा अभी आपको ये फैसला करना होगा। मेरा ज़ाती तौर पे लगता है कि चौधरी साहब अगर आज़ाद लड़ेंगे तो ये चौधरी साहब को भारी पड़ेगा, या उनको नून लीग की तरफ जाना होगा, बल्कि बेस्ट उनके लिए जो इस वक्त ऑप्शन है वो पीटीआई की तरफ जाना होगा। लेकिन शायद वो इस वक्त किसी अपनी ईगो और अपनी अना में है या किसी इशारे के इंतज़ार में है। तो लेकिन आज़ाद अब जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के खिलाफ खास तौर पे। इसके अलावा जी IMF चीज़ों के रेट बढ़ाने का कह रहा है वरना किस्त नहीं मिलेगी, ये मिफ्ता इस्माइल की जानिब से दावा किया गया है। तो लिहाजा वही जो मैंने बात की कि अगली आने वाले दिनों में पता चलेगा कि IMF की शराइत, जो सख्त शराइत है वो माननी पड़ेंगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और रुपया जब मार्केट डिफाइन करेगी ना, मार्केट रेट, तो फिर हो सकता है 300 से भी ऊपर चला जाए, तो फिर आपको लगेगा पता।
کہ یہ جو آپریشن رجیم چینج ہوا تھا اور ہم گھروں میں بیٹھے رہے تھے، ہم نے کہا تھا ہمیں کیا لگے، یہ تو عمران خان کی جنگ ہے، وہ جانے، اس کا سیاسی مقصد ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ سب کو، ایک ایک بندہ، ایک مزدور، ایک ایک غریب، ایک ایک امیر، ایک بزنس مین، یعنی بزنس مین جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں ہم پہ کیا ہے، ہمارے اچھے ایسٹس ہیں، ہو گیا نا سب کچھ بند، ہو گیا بند۔ ابھی بھی رہو خاموش۔ جو خاموش رہتے ہیں نا لوگ، پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، سب سے بڑی قیمت ہے خاموش، اور سب سے بڑے گناہ گار تو وہ ہوتے ہیں جو خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو خاموش رہنے والے ہیں نا، ان کو اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اور نیوٹرلز کو بھی پتہ چلے گا۔ وہ کہتے تھے ہم تو نیوٹرل ہے، بیڑا گرک کر گئے اور کہتے تھے نیوٹرل ہے، ان کی بھی امید شامت آئے گی اور سب کے فیصلے ہوں گے۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔